अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। बस आज की 2-4 अपडेट्स आपको देनी थी। एक तो आपको पता है कि जिस तरह कल तोशाखाना केस में बानी चेयरमैन इमरान खान को और बुशरा बीबी को कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो अदालत ने ये फैसला किया कि बुशरा बीबी को बनी गाला घर जो इमरान खान का होता है घर, उसको बुशरा बीबी को वहाँ पे मुंतकिल कर दिया गया है और उनको घर के अंदर कैद कर दिया गया है, मतलब को घर को जेल बना दिया गया है। तो अभी ये है कि बुशरा बीबी को एक टाइट सिक्योरिटी में बनी गाला रखा गया है, उनका घर ही उनके लिए जेल बना दिया गया है। वजह ये थी कि उनके पास अडियाला जेल में एक सियासतदान जो होते हैं उनके अपने एक सेल्स होते हैं, इनमें कैटेगरीज होती हैं A B C। तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास वुमेन सेल की कोई कैटेगरी में दूसरा का कोई होगा सेल, तो जिसकी वजह से उन लोगों ने ये फैसला किया है कि बुशरा बीबी को घर में मुंतकिल कर दिया जाए और उनके घर को ही जेल बना दिया जाए। दूसरी बात, एक और रात 12 बजे एक और चीज़ इम्प्लीमेंट हुआ है। काकड़ हुकूमत ने जाते जाते अवाम के कड़ाके निकाल दिए हैं। तो पेट्रोल की प्राइसेस एक दफ़ा फिर से इंक्रीज़ हो चुकी हैं। जिधर से हम लोग शुरू हुए थे नीचे आते हुए, वहीं पे दोबारा हम लोग पहुंच चुके हैं। 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये कम करते रहे एक महीना, तो वो उसके साथ ही हमने 13 रुपये इजाफ़ा कर दिया। तो आज पेट्रोल की कल रात को 12 बजे पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये 55 पैसे इजाफ़ा किया गया और डीजल प्राइस में 2 रुपये 75 पैसे इजाफ़ा कर दिया गया है। तो अब जो पेट्रोल की प्राइस है वो है 272 रुपये 95 पैसे। और इसी तरह अगर आप देखा जाए तो डीजल की जो प्राइस अभी की जो प्राइस है वो 278 रुपये 95 पैसे। तो काकड़ हुकूमत ने जाते जाते वहाँ पे कड़ाके निकाल दिए। महंगाई इतनी ज़्यादा है, पहले ही मुल्क में इन्फ्लेशन रेट एक अरूज पे जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही अवाम खाए क्या, पहने क्या, करे क्या। कारोबार नहीं चल रहे लोगों के, जॉब्स नहीं है लोगों के पास। अगर कहीं जॉब्स हैं उनके पास तो उनको उस टाइप की सैलरीज नहीं दी जा रही, उनके रेंट्स इतने इंक्रीज़ हो रहे हैं। ज़ाहिर बात है हर इंसान का अपना होता है। रिक्शे वाले से बात करें कि हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है 1-2 किलोमीटर का, तो वो 100-150 मांगता है। अगर उसको हम कहेंगे कम करें तो वो कहता है कि भाई मैंने भी अपने घर गैस डलवानी है, गाड़ी का काम कराना है, अपना ख़र्चा करना है, मेरे अपने घर में बच्चे हैं, मैंने उनका निज़ाम भी देखना है। तो वो भी सच्चा है। और ज़ाहिर बात है हर इंसान सच्चा ही है। मजदूरी करने वाला इंसान कौन झूठ बोल सकता है कि देखें वो अगर अब ले रहा है कुछ 4 पैसे, वो अगर वो बढ़ा रहा है एक पैसे, पहले 1 किलोमीटर का अगर कोई किराया 50 रुपये था, तो अगर अब 70 से 80 रुपये कर दिया गया, तो ज़ाहिर बात है कि वो पेट्रोल की प्राइसेस उस पर अफेक्ट करती हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारी दुआ है। और बस ये पेट्रोल की प्राइसेस में ना जितना हो सके कमी हो। और तीसरी बात आपको ये बतानी थी कि नथिया गली वाली साइड पे बर्फ़बारी रात को पड़ी है और शदीद बर्फ़बारी हुई है माशाल्लाह। इस्लामाबाद में भी ओलों की शक्ल में बहुत सी लेयर्स बनी है। यहाँ पे भी वाइट चादर बिछी है रोडों पे, आप विजुअल देख सकते हैं, आसपास आपके चल रहे होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि मरी में तो बहुत ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है। ऑलमोस्ट 11 से 10-11 इंच की बर्फ़बारी पड़ी है। तो रात को काफ़ी ट्रैफिक भी जाम हो गया था। लोग यहाँ से मरी में बर्फ़बारी देखने के लिए पहुँच गए, तो उसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से रास्ते ब्लॉक हो गए। बर्फ़बारी की वजह से वैसे ही रास्ते ब्लॉक हो गए थे, ऊपर से ट्रैफिक गाड़ियाँ वहाँ पे फंस गई, तो ट्रैफिक जाम हो गया। तो आप सबसे यही गुजारिश होगी कि आप लोगों को अगर वो वाक़या भूल चुका है कि मरी में जो एक हादसा पेश हुआ था, आपको याद होगा या आपके सामने वीडियो भी चल रहे होंगे, इतने इंतकाल हुए थे, इतनी डेथ्स हुई थी। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ का आप अपने आप को माइंड में बना कर जाएँ कि आप अगर मरी में जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो आपके पास स्टे हो, प्रॉपर आपकी होटल्स में एडवांस बुकिंग्स हों, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके चलें। आप जाएं यहाँ से घूमने फिरने में कोई पाबंदी नहीं है, मगर अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें। और अगर खुदा न खास्ता आप किसी को देख रहे हैं, कोई फैमिली को देख रहे हैं कि वो कोई स्टक हो गया है या फिर कोई फंसे हुए हैं, तो उनकी हेल्प लाजमी करें। लेकिन मदद करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हमारे इस्लाम हमें बताता है कि हर इंसान की मदद करनी चाहिए। तो आप सबसे यही गुजारिश होगी कि अब जाएँ घूमें फिरें, बीच में होती घूमने फिरने के लिए, मगर आप इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें कि आपके फैमिलीज़ जो हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी हैं, तो उनका ख्याल रखें। और अगर खुदा न खास्ता आप
गाड़ी में स्टक हो जाते हैं, आपको पता चलता है कि अब आप स्टक हो गए हैं, ना आप आगे जा सकते हैं, ना होटल तक जा सकते हैं, ना आप वापस आ सकते हैं, वो स्नो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो प्लीज़ बर मेहरबानी कोशिश करें गाड़ी में जो आप हीटर यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी के अंदर वेंटिलेशन जो होती है, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो आप अपने गाड़ी के जो चारों शीशे होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा खोल के रखें। गाड़ी में हीटर यूज़ करने से पाबंदी नहीं है, मगर कोशिश करें कि अपने शीशे थोड़े से खोल के रखें कि हवा क्रॉस होती रहे, आपकी गाड़ी में वेंटिलेशन सिस्टम चलता रहे। हवा जितनी आपकी गाड़ी में सांस ऑक्सीजन बनती रहेगी आपके उतना, क्योंकि लास्ट टाइम जो हादसा हुआ था उसमें भी यही सबसे बड़ा मसला बना था कि लोगों ने अपनी गाड़ियों में हीटर ऑन कर लिए थे और शीशे प्रॉपर बंद कर लिए थे, जिसकी वजह से उनका नींद आ गई, गुनगुनी आ गई उनको। जैसी नींद आई तो वो एक सांस उनके ऑक्सीजन ख़त्म हो गई वहाँ पे गाड़ी के अंदर, तो जिसकी वजह से वहाँ पे उनका सांस, सोते हुए इंसान को क्या पता चलता है, मगर बस वो उनके लिए आई हुई थी। अल्लाह ताला उन सब की मफ़रत फरमाए। तो अपना और अपना गिरदन वहाँ का बहुत ख्याल रखें।